डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेहरान अकेडमी एंड यूट्यूब चैनल मेहरान अली ऑफिशियल एज वेल। आज जी मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, माओ बहनों, आज का लेक्चर हमारा है जी मैथमेटिक्स पर। और जी ख़ास तौर पर मैथमेटिक्स के बारे में मैं आपको सबसे पहले ये बताता चलूँ कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस। सेकेंड ईयर की मैथ के ऊपर हम बात करेंगे, उससे पहले मैं आपको चले कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं कि पेट्रोल, PETROL, पेट्रोल जो हम मोटरसाइकिल्स में, कारों में डलवाते हैं, उसका जी केमिकल नेम क्या होता है? गैसोलीन होता है, GASOLINE, गैसोलीन। और जी डीजल जिसको हम अरफ़े आम में डीजल बोलते हैं, इसका केमिकल लैंग्वेज में, केमिस्ट्री में, मॉडर्न वर्जन में, मॉडर्न लैंग्वेज में इसका नाम, डीजल का नाम क्या होता है? गैस ऑयल, GASOIL, ऑयल, गैस ऑयल। पेट्रोल गैस ऑयल, गैसोलीन सॉरी, और डीजल गैस ऑयल। उसके बाद PTCL स्टैंड्स फॉर व्हाट? PTCL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ व्हाट? PTCL किसकी शॉर्ट फॉर्म है? PTCL से क्या बनता है, किसका मुखफ़फ़ है? तो आपने याद रखना है पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। लेकिन इसके अलावा PTCL स्टैंड्स फॉर व्हाट? पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड, पाकिस्तान की तंबाकू बनाने वाली जो कंपनी है उसको हम बोलते हैं PTCL, शॉर्ट फॉर्म है उसकी। और उसका नाम क्या पूरा? पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड। इसके अलावा जी मज़ीद आपने याद रखना है कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस, यानी कि साइंस की किसी भी ब्रांच को आप टच कर लें, किसी भी ब्रांच को का आप हिस्सा बन जाएं, तो आप जो है उसमें मैथमेटिक्स को पाएंगे। मैथमेटिक्स के बगैर कोई भी साइंस की ब्रांच एग्जिस्ट नहीं करती, नहीं कर सकती। मैथमेटिक्स हर जगह पर मौजूद है, भले वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, कंप्यूटर साइंस हो, फ़िलासफ़ी, साइकोलॉजी, कोई भी साइंस का सब्जेक्ट है उसमें मैथमेटिक्स लाजमी तौर पर इन्वॉल्व है। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर साहब हमें कहते हैं, फिजिशियन हमें बोलते हैं कि जी सिरिंज ले आएँ, तो जब हम मेडिकल स्टोर पर जाकर सिरिंज का नाम लेते हैं कि जी सिरिंज दे दें, तो वो हमसे सवाल करते हैं कि कौन सी सिरिंज चाहिए आपको, मोटी चाहिए या पतली? तो याद रखना है मोटी सिरिंज जो होती है उसको हम बोलते हैं 5cc का नाम देते हैं, और जो पतली सिरिंज होती है उसको हम नाम देते हैं 3cc। तो ये cc क्या होता है? cc के बारे में आपने याद रखना है कि cc स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। cc इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम का यूनिट होता है। 5cc की सिरिंज में ज़्यादा मवाद आ जाता है, 3cc की सिरिंज में कम मवाद आता है। तो जी cc के बारे में आपने याद रखना है, cc स्टैंड्स फॉर, मेडिकल लैंग्वेज में कहा जाता है 5cc की सिरिंज, 3cc की सिरिंज। तो जी आपने याद रखना है cc स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी कि उसका ये मैथमेटिकल फॉर्म ये है, CM और M के ऊपर क्यूब लिखा हुआ है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब भी पढ़ सकते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। तो जी उम्मीद करता हूँ ये आपको लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी आज की बात। और इसके अलावा मज़ीद आप देखें कि मैथमेटिक्स इज़ द मदर ऑफ साइंस, यानी कि जब डॉक्टर्स टीका लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, तो वो जो सिरिंज इस्तेमाल करते हैं उसकी भी मेजरमेंट होती है 5cc या 3cc। और इसके अलावा जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है तो उसकी मिकदार होती है कि कितना सेंटीमीटर क्यूब, कितना जो है पॉइंट्स में सेंटीमीटर क्यूब, कौन सा इंजेक्शन, कौन सा जो है वो केमिकल डालना है इस सिरिंज में, इस शख्स को कौन सा इंजेक्शन लगाना है, और कितना मवाद उसमें शामिल करना है। तो उसमें मेजरमेंट इन्वॉल्व होती है, और मेजरमेंट का मतलब है मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है। उसके बाद जब इंजीनियर्स हजरात से कहा जाता है कि जी यहाँ ये जगह जो गुजरगाह जो है, यहाँ से रेलवे की क्रॉसिंग है और यहाँ पर हादसात हो रहे हैं, तो प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि लोग भी गुजर सकें बैक वक्त, और जो है ट्रेन भी गुजर सके, लोगों के और ट्रेन के रास्ते में जो है कोई रुकावट ना आए, ना ट्रेन के रास्ते में लोग रुकावट बने, ना लोगों के रास्ते में ट्रेन रुकावट बने, और हादसात से भी महफूज रहा जा सके। तो फिर इंजीनियर्स क्वेश्चन करते हैं कि जी आया कि अंडरपास यहाँ पे बनाया जाए या फ्लाई ओवर, यानी कि रेलवे ट्रैक के नीचे से ट्रैफिक को गुजारा जाए या रेलवे ट्रैक के ऊपर से ट्रैफिक को गुजारा जाए। तो जी रेलवे ट्रैक के नीचे से जब ट्रैफिक को गुजारा जाता है तो नीचे की तरफ जो सड़क बनाई जाती है, नीचे की तरफ ज़मीन के अंदर की साइड पर, उसको हम बोलते हैं अंडरपास। और जब रेलवे ट्रैक के ऊपर से ट्रैफिक को गुजारा जाता है, ऊपर की तरफ ओवरहेड ब्रिज बनाया जाता है, तो उसको हम का नाम देते हैं फ्लाई ओवर का।
तो उसके बाद ब्रिज की बात करते हैं। जब ब्रिज हमने बनाना होता है तो सबसे पहले लोकेशन की बात होती है कि जी कौन सी जगह पर बनाना है और इसकी लेंथ कितनी होगी। 1 किलोमीटर जो है लंबा तवील बनाना है ब्रिज को, 1.5 किलोमीटर लंबा तवील बनाना है ब्रिज को, या कितना बनाना है। और उसके अलावा ब्रिज को स्टार्ट कहाँ से करना है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, एंडिंग पॉइंट क्या होगा। इसके अलावा यानी कि ब्रिज में सिविल इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। आपको मतलब समझ आ गया होगा बात का। फ्लाईओवर, फ्लाईओवर या अंडरपास, और उसके अलावा ब्रिज की लोकेशन हो गई, ब्रिज की लेंथ हो गई, ब्रिज का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ब्रिज का एंडिंग पॉइंट हो गया। और इसके अलावा मज़ीद याद रखिएगा सर्जरी जब की जाती है तो सर्जरी में कौन से जगह की सर्जरी करनी है उस जगह को लोकेट किया जाता है। यानी कि सबसे पहले एंटिटी की बात की जाती है कि किस शख्स की सर्जरी करनी है, और उसके बाद उसके बॉडी की बात की जाती है कि इसके बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जहाँ की सर्जरी करनी है। तो फिर जवाब आता है सपोज कि जी हैंड की सर्जरी करनी है, हाथ की। फिर सवाल आता है कि जी राइट हैंड की करनी है, लेफ्ट हैंड की करनी है, मैथमेटिकल क्वेश्चन आता है। तो फिर जवाब आता है कि जी राइट हैंड की सपोज करनी है, तो फिर सवाल किया जाता है थंब की करनी है, फिंगर्स की में से किसी की करनी है। अगर जवाब आ जाए कि जी लेफ्ट हैंड की करनी है तो फिर सवाल आता है कि जी थंब की करनी है, फिंगर की करनी है। तो जवाब आता है कि जी सपोज थंब की करनी है तो थंब की कर दी जाती है। कौन सी थंब की, राइट थंब की या लेफ्ट थंब की। लेकिन अगर फिंगर की बात की जाए तो फिर सवाल होता है कि जी कौन सी 4 उंगलियां होती हैं, 4 में से कौन सी उंगली करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये वाली जो हमारी उंगली होती है अंगूठे के साथ वाली उंगली, इस उंगली को हम बोलते हैं 4 फिंगर या इंडेक्स फिंगर। और ये वाली जो उंगली होती है दरमियान वाली, इस उंगली को बोलते हैं मिडिल फिंगर। और ये वाली जो उंगली होती है इस उंगली को हम नाम देते हैं रिंग फिंगर। और ये सबसे छोटी उंगली जो होती है जिसको चीची उंगली भी कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं स्मॉल फिंगर का, यानी कि थंब, 4 फिंगर। और याद रखना डियर स्टूडेंट्स 4 फिंगर का दूसरा नाम होता है इंडेक्स फिंगर। और उसके बाद जी मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर, स्मॉल फिंगर। तो ये जी सर्जन को बताया जाता है, दिखाया जाता है कि कहाँ की सर्जरी करनी है। सर्जन खुद से रिपोर्ट्स देखकर या फोड़ा निकला हुआ है, दाना निकला हुआ है, क्या मसला है, कौन सी उंगली को थोड़ा सा काटना पड़ेगा। तो इस सवाल का जवाब जो है वो मैथमेटिशियन जो है बन जाता है सर्जन, और उसकी बेस पे उसका जवाब निकालता है। उसके बाद जो है बात की जाती है कि फ्लाईओवर को अप करना है, डाउन करना है, ब्रिज जो बनाना है वो ऊपर की तरफ बनाना है, नीचे की तरफ बनाना है, लेफ़्ट करना है, राइट करना है। टेलर जो होता है, टेलर जो क्वेश्चन करता है हमसे कि जी हाँ जी आपका जो ये कॉलर बनाना है या बैन बनाना है, कॉलर और बैन की पैमाइश अलग से होती है। उसके अलावा गोल्ड स्मिथ हो गए, जब हम सोनार की दुकान पर जाते हैं हम कोई चीज़ बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए, तो वो क्या करता है पहले उस रिंग का, उस एयर रिंग का, उस नोज पिन का क्या करते हैं वेट करते हैं, वेट मशीन पर रखते हैं, उसका मैस मेजर करते हैं कि वो 2 ग्राम है, 3 ग्राम है, 10 ग्राम है, 2 तोला है, 3 तोला है, कितना है, उसमें खोट कितनी है। फिर वो हमें उसका रेट बताते हैं। उसके बाद जो है जी आयरन स्मिथ यानी कि लोहार जो होते हैं तो वो भी मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। यानी उन्होंने कोई दरवाज़ा बनाना है, खिड़की बनानी है, तो वो उसकी मेजरमेंट लेते हैं, पैमाइश लेते हैं कि जी कितनी लंबाई होनी चाहिए खिड़की की, कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। तो उसकी बेस पर जो है वो पता लगाते हैं कि जनाब इतना जो है ऐसे खिड़की बनानी है। सर्जन की बात होगी, सर्जन जो होते हैं वो भी बेसिकली मैथमेटिशियन होते हैं। कारपेंटर जो होते हैं लकड़ी के काम करने वाले, वो भी जनाब पैमाइश लेते हैं और पैमाइश लेने के बाद ही चीज़ों को बनाते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, जोड़ते हैं। और उसके अलावा मिल्कमैन जो होते हैं, गवाला, दूध देने वाला, उसको अंदाज़ा होता है कि मेरी गाय जो है वो 15 किलो दूध देती है। अगर वो किस दिन 12 किलो दूध दे देगी तो वो असेसमेंट करेगा। असेसमेंट का मतलब मैथमेटिक्स की का ही एक ये हिस्सा है, अंदाज़ा लगाएगा कि इसने दूध 2 किलो कम क्यों दिया। तो जवाब आएगा कि जी जो है खल कम खिलाई गई, दूध कम, पानी कम पिलाया गया, इस वजह से दूध में गाय ने कम दिया है। और इसका मतलब दूध का जो दूध वाला बंदा होता है वो अंदाज़ा लगाता है कि मेरी गाय ने आज इतना दूध देना है तो मैंने इतना 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 दूध अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को देना है। लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन की बात करें अगर, तो लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन जो होते हैं हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं, यूरिन सेक्शन लेते हैं, तो कितना ब्लड लेना है, कितना यूरिन लेना है,
पहला तो ये सवाल पैदा होता है, उसके बाद उस ब्लड से, यूरिन से जो टेस्टिंग की जाती है, टेस्टिंग की जो रिपोर्ट बनाई जाती है, उस रिपोर्ट में भी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होती है, क्योंकि उसमें रेंज बताई जाती है कि जी नॉर्मल हीमोग्लोबिन की रेंज इतनी है और अब नॉर्मल की इतनी है, कम से कम इतनी और ज़्यादा से ज़्यादा इतनी। उसके बाद बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की। तो सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में आपने याद रखना है जो आपका पेपर होता है डियर स्टूडेंट्स वो होता है 100 मार्क्स का। 20 नंबर आपके जो होते हैं ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 80 नंबर 80 मार्क्स आपके सब्जेक्टिव के होते हैं। उसके अलावा आपका जो पेपर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में MCQs होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। तो 20 × 1 20 × 1 यानी कि जवाब आया 20। इसको हम बोलते हैं सेक्शन 1 का नाम देते हैं, SECTION सेक्शन 1 ये होता है हमारा MCQs। उसके बाद स्टार्ट होता है जी हमारा सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 में हमारे पास होता है क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 यानी 3 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 से यानी पहले शॉर्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन से हमने 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं टोटल। तो 8 2 = 16 यानी 16 नंबर का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 से भी हमने टोटल 12 में से 8 सवाल करने होते हैं, तो 8 2 = 16 यानी 16 नंबर हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 में से हमें जो है 13 सवाल दिए जाते हैं, उसमें से हमने 9 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना होता है, तो 9 2 = 18 यानी कि 18 नंबर हो गए। तो 16 और 16 32 और 18 कितने हो गए जनाब 50 यानी 50 मार्क्स का हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं सेक्शन नंबर 2 में मैथमेटिक्स में सेकेंड ईयर में। उसके बाद बात करते हैं जी सेक्शन नंबर 3 की। तो सेक्शन नंबर 3 में हमारे पास टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 पर टर्मिनेट यानी एंड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 9 तक तमाम इन 5 सवालों के 2-2 पार्ट्स होते हैं, A और B, और हर पार्ट के 5 नंबर होते हैं यानी पूरे क्वेश्चन के 10 नंबर हुए। तो जी हमने इन 5 लॉन्ग क्वेश्चन में से कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो 3 लॉन्ग क्वेश्चन यानी 3 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट जो करने हैं, तो हर लॉन्ग क्वेश्चन के 10 नंबर होते हैं। तो 10 3 = 30 यानी कि 30 नंबर का हमारा जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है। 50 नंबर का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होता है और 20 नंबर का हमारा MCQs वाला पोर्शन होता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जी अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया तो इस वीडियो को अपने प्यार, मोहब्बत और चाहत का इनायत का इजहार करते हुए लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सदका जारिया के तौर पर अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अपना बहुत खूबसूरत प्यार भरा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आपको सेकेंड ईयर मैथ पर आप कौन सी एक्सरसाइज पर, कौन से टॉपिक पर लेक्चर चाहिए, ये आप कमेंट में लाजमी बताइएगा।